क्वेश्चन जो मैंने किए, लाइक मेरे को ये तो आइडिया था कि पहले क्वेश्चन में ऐसे डालेंगे कि आदमी यहाँ पे लाइक फंस जाए, बट फिर भी मेरे वो 3 क्वेश्चन में 10 मिनट चले गए और वो तीनों नहीं हो पाए। तीनों मैंने स्किप कर दिया। तो वहाँ पे मुझे लग रहा था कि अब क्या होगा, क्या ही हो जाएगा। और एक फेज था कि मेरे कंपोजिशन लाइक बहुत खराब हो रहे थे। आखिर में 2 महीने बचे थे और कुछ हो नहीं रहा था। एक तो टाइम में नहीं हो रहे थे, अच्छे भी नहीं बन रहे। मुझे कुछ ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगा था वो करते हुए। लाइक बहुत बर्डन टाइप आ रहा था। ड्राइंग करने का मन नहीं करे, सुबह सुबह शाम मीटिंग करते रहना। प्रोडक्ट मेरे को पता ही नहीं था कि यूसीड में आता है। आई थिंक रुद्र 1 या 2 बार ही मॉक में फर्स्ट आया होगा। लाइक जब मॉक्स होते थे ना, तो मैं वही क्वेश्चन टिक करता था जो मेरे को 100% श्योर हूँ। तो कितना टाइम लगेगा फ्रॉम 0 टू यूसीड में अच्छे नंबर लाने के लिए? दिस पॉडकास्ट इज विद ऑल इंडिया रैंक 8, वो भी जनरल कैटेगरी में। ही स्कोर्ड 140 प्लस इन पार्ट ए एंड 200 का टोटल स्कोर है उसका। एंड हमारे लिए सबसे प्राउड की बात यह है कि ही इज अ स्टूडेंट ऑफ डाइवर्जेंट क्लासेस। ही जॉइंड 6 मंथ यूसीड एंड आईआईटी टॉपर बैच, एंड दोनों में ही उसका टॉप कॉलेजेस लाइक आईआईटी बॉम्बे एंड एनआईटी अहमदाबाद में हुआ है। सो वी आर रियली प्राउड कि वी आर एबल टू गेट सो मेनी रैंक्स आउट ऑफ आवर स्मॉल बैचेस। इस वीडियो के अंदर हमने उसकी जर्नी को डिस्कस करा, एज वेल एज हाउ ही वाज एबल टू फाइंड अस एंड क्या क्या रिसोर्सेज उसने यूज करे टू रीच दिस माइलस्टोन, एज वेल एज मेंटर्स ने कहा उसकी मदद करी। यू विल बी गेटिंग अ रोड मैप टू क्रैक दिस एग्जाम, एज वेल एज रुद्र ने अपने लिए क्या अप्लाई करा है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कीप दिस पॉडकास्ट एज क्रिस्प एज पॉसिबल। थोड़ा सा लेंदी है पॉडकास्ट, बट पूरा पॉडकास्ट जरूर देखना, एंड अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करना। वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपर्स जिनके साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। इवन रुद्र विल बी ज्वाइनिंग अस एज अ मेंटर एट डाइवर्जन क्लासेस, जिससे कि वो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकता है। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो उसका टीचिंग स्टाइल और अच्छा लगेगा। वी बिलीव इन प्रैक्टिकल लर्निंग एंड हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इफ यू विश टू बिकम अ टॉपर नेक्स्ट ईयर, आईआईटीज, एनआईटीज या निफ्ट किसी भी डिजाइन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू विजिट divergentclasses.com. वहां पे जाके यू कैन एक्सप्लोर आवर कोर्सेज। आवर टॉपर मेंटरशिप इज द बेस्ट एंड द मोस्ट फन वे टू क्रैक डिजाइन एग्जाम। हम लाइव सेशंस के अंदर टिप्स, नोट्स, असाइनमेंट्स तो शेयर करते ही हैं, उसके अलावा वीकली मॉक्स के साथ वी टेस्ट यू। एंड हमारे बारे में सबसे बेस्ट पार्ट है आवर कम्युनिटी। जैसे टॉपर्स लाइक रुद्र, अंकित तो हैं ही, एंड इवन द स्टूडेंट्स जिनकी लास्ट ईयर काफी अच्छी रैंक्स आई थी, दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बैचेस। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वॉच दिस एपिसोड टिल देन। हाय रुद्र, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसा लग रहा है आईआईटी जाके? अब आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करने वाले हो। मस्त लगा मस्त। है। तुम्हारा वैसे काफी ज्यादातर लोगों को ये होता है कि एनआईटी या फिर आईआईटी, तो क्या तुम्हारा पहले से क्या ड्रीम था, क्या सोचा था? पहले लाइक यूसीड के पहले मेरे को एनआईडी के बारे में पता चला था, बट जैसे जैसे मैं उसके बारे में जानता गया तो और उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। और प्रिपरेशन के टाइम तो पूरा फोकस यूसीड पे ही। हम्म। उसी की वजह से शायद मिल पाया मेरे को ये अच्छा, अच्छा। बहुत सही जर्नी जर्नी रही। वैसे मैं तुम्हारी जर्नी को पास से देखा है। इवन कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि आई वाज लाइक कि कुछ लोग होते थे ना जो हर हर टाइम मतलब एक्टिव रहते हैं। रुद्र इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो हमेशा को होता है ना एक्टिव रहता है। कभी ऐसा नहीं होता था क्लास में नहीं है या फिर एकदम ही डेड हो गया। और एक होता है एंगेजमेंट। देयर आर पीपल जो रो रहे होते हैं कि ये हो गया वो हो गया, एंड एस्केप कर रहे होते हैं कि मे बी मैं नहीं कर पाऊंगा, रीजन दे दूंगा। बट रुद्र वाज वन ऑफ देम जो हो कि सकता है कुछ कभी लोग होते थे ना कुछ जो हर अच्छी हर भी नहीं टाइम लगी मतलब या फिर उसको समझ एक्टिव नहीं आई, रहते हैं। देन रुद्र इज ऑल्सो वन ही ऑफ वाज दो दैट स्टूडेंट्स जो एक पॉजिटिव हमेशा को होता है एटीट्यूड ना था एक्टिव उसका। रहता है। तो कभी ऐसा नहीं होता था क्लास में दैट नहीं इज है या समथिंग। फिर तो एकदम ही डेड हो वैसे गया। सबसे पहले लेट्स और एक होता है अंडरस्टैंड कि एंगेजमेंट। तुमने देयर आर स्टार्ट कैसे पीपल करा, जो लाइक रो डिजाइन रहे के उन्हें होते हैं पता कैसे कि चला? ये हो गया वाई वो हो डिजाइन? गया। देखो मतलब बचपन से मैं लाइक ऐसा क्राफ्ट था, कुछ कार्डबोर्ड से ये बनाना, घर बनाना कुछ, और डीआईवाई टाइप्स। और फिर लाइक 11th आई मीन 10th होते होते एक मेरे को ये था कि आर्किटेक्चर परस्यू करना, आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइन इसी से रिलेटेड। तो मेरे को पता चला कि आईआईटीज में आर्किटेक्चर हम कर सकते हैं। पहले जेई, फिर एडवांस, फिर एआईटी आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो फिर मैंने पीडब्ल्यू से ये किया, आई मीन ऑनलाइन कोर्स 11th में। तो वो मैंने 1 साल किया, बट मुझे खुद से ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था वो करते हुए। लाइक बहुत बर्डन टाइप आ रहा था। तो आई थॉट कि
कुछ डिज़ाइन में करके देखते हैं। मेरे को उसके पहले आर्किटेक्चर करते वक़्त ही मेरे को ये रियलाइज़ हो गया था कि डिज़ाइन कुछ है, डिज़ाइन हुँ, नाम से। हुँ, तो फिर मैंने सोचा कि एक क्रैश कोर्स कर लेते हैं। तो आई वेंट टू अ कोचिंग एंड वहाँ पे मैंने 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स किया। बट उस वो उतना कुछ हेल्पफुल नहीं था, बट उससे मेरे को एक लाइक कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि मैं बड़े शहर में गया था, मेरे टाउन हुँ, से हटकर वहाँ पर। और वही एक उससे कॉन्फिडेंस और थोड़ा आइडिया लग गया कि क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी। तो फिर हुँ। वापस आकर मैं लग गया 1 महीने तक मैंने ऐसे कुछ तब ये एक सेकंड, तब ये यूसीड के बारे में तो पता चल गया था, यूसीड एनआईटी ही कर देना है? क्लासेस से जी। पहले ही हाँ, नाइस, नाइस, नाइस। तो फेमस ही कोचिंग थी एंड तुम उसमें गए एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस भी हाँ। फिर मैं ऐसे ही लाइक ड्रॉ कर रहा था बहुत कुछ 1 महीने तक मैं ऐसे ह्यूमन फिगर्स वगैरह बनाते जा रहा था। फिर यूट्यूब पे ऐसे रैंडमली स्क्रॉल करते वक़्त मेरे को ये मिले आप अरे! आपकी वीडियो। अरे! फिर आपसे पूछा कि लाइक क्या है मॉक टेस्ट वगैरह, फिर हुँ। डाइवर्जेंट 6 महीने तक कंटिन्यू किया। 6 महीने गुज़र गए, पता भी नहीं चला कैसे गुज़र गए और फिर मेरे यूसीड आ को गया। भी। मेरे को याद है तुम्हारा मैसेज आया था, भैया आई सॉ योर वीडियो, आपने जो ट्रिक्स वगैरह बताई काफ़ी हेल्पफुल लगी वगैरह, वगैरह। तो मेरे को ऐसे कुछ था एंड तब हमारा बैच आई गेस बीच में चल रहा था, ठीक है? एंड आई गेस 15-20 दिन हो चुके थे, मंथ वाज़ अबाउट टू एंड। तो आई वाज़ लाइक कि अब कोई नया स्टूडेंट आ रहा है, इसको इस बैच में लूँ, दूसरे बैच में लूँ, बट आई थॉट कि यार एस्पिरेंट का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? तो आई जस्ट एनरोल्ड इन द क्लास, मैंने बोला क्लास जॉइन करना स्टार्ट करो, पसंद आएगी तो लेट्स सी कि तुम्हें अगर सही लगता है वगैरह तो तुम जॉइन करना। एंड आई गेस उस मंथ की मैंने फीस वगैरह भी ली थी, नेक्स्ट मंथ से आई थॉट हाँ, कि इससे जॉइन करना तो मैन दैट वुड बी ग्रेट। सही है। एंड वो देखो वही हाँ, वही मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइक रैंडमली मेरे को मिल गया यूट्यूब पे और हाँ, हाँ, ये मैं हाँ। दैट इज़ ग्रेट यार। इवन उस टाइम पे हमारे इतने मेरे वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे। आपने हाँ, हाँ, यूसीड का तो मैंने कंटेंट तो काफ़ी डाल रखा था बट इतना वही था। उसके अलावा और बताओ कि लाइक डाइवर्जेंट जॉइन कर ली थी तुमने, इस कौन सा मंथ था वो याद है तुम्हें? हाँ, जुलाई। जुलाई में करी थी। तो जुलाई से लेकर कितने मंथ हमने लाइक एंड तक ही तुम हमारे साथ ही थे, इवन मॉक टेस्ट एवरीथिंग। तो काफ़ी एक एक्साइटिंग जर्नी थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरे को ये याद है कि तुम्हारी ड्राइंग स्टार्टिंग से अच्छी लेवल पे थी। तो उससे हाँ, पहले कुछ प्रैक्टिस करा था या फिर कैसे क्या था? लाइक मैं 11th से ही थोड़ा ऐसा कुछ करता था लाइक घर हुँ, के ये बनाना 2 पॉइंट में इंटरनल हुँ, व्यूज़ ये वगैरह। तो बेसिक काफ़ी हद तक मेरे ये हो चुके थे पक्के, तो फिर हुँ। उससे हेल्प हुई। एक चीज़ बताओ, अगर जैसे कि मेरे को ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती है, देयर इज़ सम गाय जिसको ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती है, जो व्यूअर हमारा देख रहा है मे बी, तो उसको ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती, तो उसे कितना टाइम लगेगा फ्रॉम 0 टू यूसीड में अच्छे नंबर लाने के लिए? व्हाट डू यू से? एक एवरेज इंसान को कितना लग सकता है? वैसे मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं था इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट अगर कोई कंसिस्टेंटली करे तो लाइक 2 डेढ़ 2 महीने में पूरा उसको समझ आने लगेगा कि हुँ, पर्सपेक्टिव हुँ। कैसे है और ह्यूमन फिगर 3D कैसे बनाएँ उसे, वो सब कुछ। बिल्कुल। डेढ़ 2 घंटे मतलब तुम कितना पर डे अमाउंट ऑफ आवर्स, बिकॉज़ कई सारे लोग 12th में है ना, तो वो लोग डेढ़ 2 इतना मैनेज महीने डेढ़ 2 महीने, आई एम सेइंग डेढ़ 2 महीने में समझ गया। बट लाइक काफ़ी सारे लोग 12th में हैं, तो वो अपना टाइम कैसे मैनेज करें? लाइक कितने घंटे तुम सोच रहे हो कि इतना एटलीस्ट ड्राइंग डेली करनी चाहिए? लाइक जब तक तुम्हें लाइक उसमें मज़ा आ रहा है, लाइक तुम बोर नहीं हो रहे, हाँ, उसके बाद भी अगर कंटिन्यू कर सकते थोड़े ब्रेक वगैरह लेके, तो टाइम तो वैसे मैं बता नहीं सकता, मुझे भी इतनी कुछ आइडिया नहीं, बट नाइस, 3 घंटे 2 घंटे ठीक सही है। है। तुम्हारी भी 12th थी, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि तुम्हारी 12th थी, तुम्हारे बोर्ड्स थे। सबसे इंटरेस्टिंग यही है तुमने मैनेज कैसे करा? तुम कोचिंग में भी एक तो चलो तो ऑनलाइन जाने का ये बेनिफिट होता है कि हाँ, तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, वो 2 घंटे, ढाई घंटे जो भी क्लास है उसमें ही लगा रहे हो एंड इवन असाइनमेंट्स वगैरह जैसे हैं वो कर रहे हो। तो क्या मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऑनलाइन ने हेल्प करी तुम्हारी टाइम बचाने में? और उसके अलावा ये कि तुमने अपना टाइम कैसे मैनेज करा ओवरऑल दिस 12th अपना हेक्टिक ईयर होता है वो कैसे करा मैनेज? लाइक सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये था कि मैं डमी था, तो हुँ, मैं कॉलेज नहीं जाता था हाँ, और
बीच-बीच में मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लाइक मैं दिन के 3 आवर्स देता था। हुँ। एक तो पीजीएम भी था मेरा, तो उसके लिए और थोड़ा, बट आखिर-आखिर में मैंने पूरा छोड़ दिया था, फुल मैंने यूसीड पे, लाइक आखिर के 2 महीने में। और फिर यूसीड होने के बाद फिर मैंने पढ़ना चालू किया बहुत, लाइक वन शॉट देखना ये वगैरह, फिर तब वो मैनेज हो गया आखिर में। बट अगर मैं प्रेप प्रेप के टाइम ही उसको ज़्यादा टाइम देता तो शायद यूसीड पे दिक्कत। उतना नहीं हो पाता। तुमने अपना प्रोग्रेस कैसा देखा डाइविडेंड में आने के बाद कि पार्ट ए में, पार्ट बी में कैसा प्रोग्रेस था और किन चीज़ों में कैसा लगा तुम्हें कि सबसे पहले मेरे को कॉम्पिटिशन का ये हुआ अंदाज़ा, और लाइक प्रोडक्ट मेरे को पता ही नहीं था कि यूसीड में आता है, तो वो पता चला। और वही एक इकोसिस्टम सा बन गया कि बहुत सारे दोस्त बन गए ऑनलाइन कम्युनिटी में, तो साथ हाँ, में भी करना, सुबह सुबह शाम मीट ही करते रहना, बातें करना बहुत सारी, और साथ में प्रेप करना, वो एक अच्छा हुआ। और जैसे लाइक मेंटर्स से जो गाइडेंस मिला, उनके एक्सपीरियंस से जो शेयर कर रहे थे, तो लाइक हेल्प तो बहुत हुई मेरी, बहुत। इवन मुझे याद है तुम्हारा शायद बर्थडे भी था एक दिन, हम लोग सब मीट पे ही थे एंड मज़ाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, इवन मैं भी था। तो वही था यार, इवन दैट वाज़ समथिंग जो मैं हमेशा याद रखूँगा चीज़ें एंड इंटरेस्टिंग। तुम्हारा लाइक पार्ट ए में स्कोर कैसा आता था स्टार्टिंग में एंड कितना प्रोग्रेस हुई पार्ट ए? क्योंकि काफ़ी लोगों को है ना ये रहता है कि पार्ट ए इम्प्रूव कर भी सकते हैं कि नहीं? ये काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये तो आईक्यू लेवल का है एंड लाइक पार्ट ए इम्प्रूव भी नहीं हो सकता, कितनी प्रैक्टिस कर लो। बट क्या कहना है तुम्हारा उस चीज़ में? लाइक पार्ट ए वैसे तो इम्प्रूव तो हो ही सकता है, बहुत हो सकता है, लाइक मेरा भी बहुत हुआ है। पहले लाइक मैं क्वेश्चन को देखते ही उसको डायरेक्ट टैकल करता था, कुछ हुँ, सोचता नहीं था आगे पीछे, बट जैसे-जैसे मैं करता गया तो एक ये समझा कि एक क्वेश्चन को बहुत सारे अप्रोचेस से हमें देखना पड़ता है। हुँ, लाइक मान लो अगर कोई सीरीज़ का क्वेश्चन है, नंबर दे हुँ, दिया, मान लो अगर 3, 7, 9, तो पहले हम देखेंगे कि स्क्वायर है क्या? फिर क्यूब का -1, फिर प्राइम नंबर्स, ऐसे लाइक अपना ब्रेन उतना कैपेबल हो जाता है कि सेकंड्स में वो हर एक अप्रोच ये कर पाए। तो वही अप्रोच बहुत सारे, एंड पार्ट ए तो वैसे पीवाईक्यूज़ तो है ही, सब बोलते हैं पीवाईक्यूज़ है। और यूट्यूब पे काफ़ी मैंने चैनल देखे थे, टेड-एड हुँ, वगैरह, हुँ, हुँ, और हुँ। भी बहुत कुछ है चैनल, तो उनसे बहुत हेल्प हुई। और पीवाईक्यूज़ को लाइक 2-2 मंथ के गैप से और एक बार सॉल्व करना, टाइम में सॉल्व करना, तो उससे बहुत हेल्प हुई। एंड मॉक टेस्ट तो है ही हुँ। उससे। सबसे ज़्यादा एक्टिव मेरे ख्याल से रुद्र ही होता था। कभी-कभी हमारा मॉक टेस्ट लेट हो जाता था, तो भैया कब आ रहा है? फिर दोबारा आता था, कब आ रहा है? और लाइक भाई अभी चेक कर रिवाइज़ कर रहे हैं, बट हाँ, तो वो दिखता भी है कि जिस बंदे को पूरा वो पड़ता है ना कि लाइक ही इज़ डेडिकेटेड एंड उसको फ़र्क पड़ता है, तो वही लोग पूछते हैं। इवन मेरा भी अभी कभी कुछ काम अटकता है ना, तो मैं पूछते ही रहता हूँ। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि यू अंडरस्टैंड कि कौन एक्चुअली में अपने आप को एफर्ट डाल रहा है, प्रायोरिटी में लेता है अपनी प्रिपरेशन को वगैरह-वगैरह। तो दैट्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स बैक इन द रिजल्ट एंड काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विद मी एज़ वेल। हमेशा किसी के साथ भी कोई दिक्कत आती थी, कभी भी कोई परेशानी आती थी, आई थिंक अ, कहीं न कहीं जो भी रिज़ॉल्व हो ही जाती थी, वो तो तुम बता सकते हो। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जो मोटिवेशन थी हमने डिस्कस कर लिया कि तुम्हारे अंदर से थी एंड स्टार्टिंग से तुम इंटरेस्टेड थे। उसके अलावा तुमने एक कोचिंग जॉइन करी जो इतना सही एक्सपीरियंस नहीं था ओवरऑल, फिर तुम डाइवर्ट में आए, वहाँ पे एक कम्युनिटी मिली एंड मेंटर्स के थ्रू हेल्प मिली, वो पार्ट था। लेट्स अंडरस्टैंड कि तुम्हारे बिगेस्ट सेटबैक्स क्या थे? बिकॉज़ हर किसी की प्रिपरेशन में सेटबैक्स आते हैं। जब उन्हें फ़ील होता है कि यार ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा हूँ या जो भी एक्स वाई ज़ेड रीज़न होते हैं। काफ़ी लोग इवन अभी जो शायद पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, काफ़ी लोग अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहे होंगे, मार्क्स में स्ट्रगल कर रहे होंगे एंड दे ऑलवेज़ फ़ील कि मैं इतना वो नहीं हूँ। एक थोड़ा-सा ये भी बता सकते हो कि तुम क्या स्कूल में बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे? क्या ऑल-राउंडर थे? तुम्हें लगता था कि तुम आईआईटी अचीव कर पाओगे क्योंकि तुम एक बैकग्राउंड से आते हो? वो और उसके अलावा क्या सेटबैक्स को कैसे ओवरकम करा? नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स को कैसे करा ओवरकम? लाइक स्कूल में तो मैं ऐसा मतलब ब्राइट टाइप बच्चा था, लाइक अच्छे आते थे मेरे मार्क्स, 10th में भी 94 कुछ आए थे। और लाइक सेटबैक्स तो ऐसा मेजर कोई कुछ नहीं आया सेटबैक, जिससे मैं बहुत मूव हो जाऊँ।
बट वही प्रिपरेशन के टाइम कंपोजिशंस अच्छे नहीं बनना, कभी-कभी मॉक टेस्ट में कम आ जाना। और एक फेज़ था कि मेरे कंपोजिशन लाइक बहुत खराब हो रहे थे आखिर-आखिर में, 2 महीने बचे थे और कुछ हो नहीं रहा था। एक तो टाइम में नहीं हो रहे थे, अच्छे भी नहीं बन रहे थे। तो तब मेंटर्स ने मदद की रिव्यूज़ देकर, और वो बहुत हेल्प किया। और जब लाइक हमें पैशन होता है उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में, तो हम कर ही लेते हैं ओवरकम कैसे भी। लाइक ट्रू। हर एक दिन वो एक नए इससे देखना कि आज अपने पास और चांस है कि हम और इम्प्रूव कर सकते हैं उसको। अब तक जो हुआ वो मतलब भूल जाओ। पॉजिटिव माइंडसेट बेसिकली तुमने बोला कि ऑलवेज आई वाज पॉजिटिव एंड मुझे पता था कहीं ना कहीं कि मैं कर लूंगा, वरना आई गेस तुम्हारा एम शायद आईआईटी से ज्यादा बेस्ट देना था। दैट वाज द एम, राइट? एंड इवन शायद मैंने एग्जाम से पहले भी सब लोगों को यही बोला था कि अपना बेस्ट दे के आना। एंड तुमने मुझसे एग्जाम के बाद भी, मेरे को याद है, मैसेज बोला था, भैया मैंने अपना बेस्ट दिया। तो एक वो था कि कॉन्फिडेंस होना, तुम कॉन्फिडेंट थे एग्जाम देने के बाद भी कि मैंने अपना बेस्ट दिया। मेरे को भी शायद इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि भाई कि मेरे इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे स्टूडेंट्स के। आई वाज लाइक कि सबने अच्छा करा है, मे बी जो होगा उन्होंने करा है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, बिकॉज इवन आई वाज लाइक कि हाँ मॉक टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वगैरह, बट ऐसा एक रियलाइजेशन तो नहीं थी मेरे को भी कि तुम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर लोगे। आई वाज लाइक कि हाँ जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बट जो फिनोमिनल रिजल्ट्स आए ना, और ऐसा भी नहीं कि एक दो, इतने सारे रिजल्ट्स आए कि लाइक तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 8 आई, फिर देयर वर पीपल जिनकी कैटेगरी रैंक 4 आई, 35 है किसी की, कभी कुछ। और इतने लोग आईआईटीज में हो रहा है, आई गेस 25 प्लस के आसपास स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे होंगे, डीटीयू, एनएसयूटी, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज। और हमारा बैच का एक ऐसे 10-15% लोग जो है, उससे ज्यादा ही एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं। एंड उसके बाद 1000 के अंडर तो पता नहीं कितने लोगों की रैंक आई है। तो दैट इज समथिंग जो बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए भी। ठीक है, एंड बिकॉज इस बार हमने पूरे फुल टर्म कोर्सेज करे, मेंटर्स भी आईआईटी बॉम्बे से थे कई सारे मेंटर, एंड आईआईटी गुवाहाटी से थे कई सारे मेंटर्स, अलग अलग आईआईटी से थे। तो एक काफी अच्छे तरीके से आई गेस हम कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो कर ही पाए। एंड इवन हमेशा से एनआईडी से भी थे, उज्जवल वाज देयर। तो एक हमेशा से मेरा माइंडसेट तो वही था कि हम एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। रिजल्ट आना ना लाना तो तुम्हारे ऊपर था कि तुम लोग कैसे परफॉर्म करते हो। एंड आई डोंट थिंक सो जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिनका हो सकता है कोई दिक्कत की वजह से इसी में नहीं परफॉर्म कर पाए, आई थिंक वो भी केपेबल थे, वो दूसरे एग्जाम में परफॉर्म कर लेंगे। अगर बाई चांस नहीं भी कर पाते, समथिंग हैपेंस एंड वो नहीं कर पाए, बट आई अंडरस्टैंड, आई नो देम कि वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एक कहीं ना कहीं आर अप्रोच वाज कि हम थोड़ा होलिस्टिकली भी तुम्हें हेल्प कर पाए। एंड शायद वो हम थोड़ा बहुत अगर कर पाए, दैट वुड बी ग्रेट। उसके अलावा एक एक ऐसी चीज जो तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास थी, या कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हारे पास थी वो और एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं, या और एस्पिरेंट्स वो गलती करते हैं, या फिर कहीं वो ऐसा कुछ था कि जो डाविड ने हेल्प करी है, कुछ भी ऐसी चीज जो तुम्हें लगा एक एडवांटेज था तुम्हारे पास? लाइक एक चीज़ है, लाइक जब मॉक्स होते थे ना, तो मैं वही क्वेश्चन टिक करता था जो मेरे को 100% श्योर हूँ मैं, हम्म। और बाकी मैं स्किप करता था। लाइक अगर मेरे को 80% भी लग रहा हो कि यार ये मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, आ सकता है मेरे को, बट वो मैं स्किप करता था। तो मार्क्स मेरे भले ही थोड़े कम आते थे बाकियों से, बट वो एक कॉन्फिडेंस रहता था खुद में कि जो मेरे को आता है वो तो मैं कर ही लूँगा, और बाकी हम्म। आई विल स्किप। तो उसने एग्ज़ाम में मेरी बहुत मदद की है। लाइक आई स्किप्ड 11 क्वेश्चंस, तो टोटल मैंने 200 में से 160 का ही अटेम्प्ट किया। तो और मुझे बाहर आने के बाद ये तो कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो-जो छोड़े, वो मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे, और जो मैंने किया है, वो तो लाइक बहुत श्योर हूँ मैं। तो उसमें से फिर भी 15 कट हो गए, तो वो 145 बन गए। लाइक वही, बहुत से तो लोग क्या थे कि वो मतलब गट फीलिंग के साथ थोड़ा जाते थे। हम्म। वैसे जाना बुरी बात नहीं है, बट बहुत लाइक इम्पैक्ट डाल सकता है वो अगर गलत हो गया तो। वही हम्म। थोड़ा प्रैक्टिकैलिटी के साथ और श्योरिटी के साथ अगर किए तो वो बहुत अच्छा रहता है। लाइक एग्जैक्टली exactly. देखो मिस्टेक्स हर किसी की होती हैं, बट मिस्टेक्स को अवॉइड करना तुम्हारे हाथ में। ठीक है, एक और चीज, क्या लगता है कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो हर एक एस्पिरेंट करता है? अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग शायद वो मिस्टेक्स कर रहे हो जो तुम शायद पहले करते थे, या तुमने ऑब्जर्व करा कि काफी लोग करते हैं। क्या वो मिस्टेक्स हैं तो शायद आने वाले एस्पिरेंट्स ना करे तो उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं?
मिस्टेक तो लाइक एक मैं बोल सकता हूँ कि जो चल रहा है, उसी के साथ जाना। कि बीच-बीच में हमें लाइक ऐसा ओवरव्यू करना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, कितना किया है हमने, कहाँ तक जाना है। तो वो अगर हम स्मार्टली थोड़ा खेलें और सोचे कि हम जो कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा है या सिर्फ़ हम फ्लो के साथ जा रहे हैं, तो हुँ, वो एक वरना एक मिस्टेक हो सकता है। और हुँ, इसको एज़ अ बर्डन लेना सर पे कि लाइक बहुत सारे लोग हैं जो एज़ अ बर्डन लेते हैं कि कोई जेईई की एग्ज़ाम है, बट यूसीड लाइक हमें लाइक फन मज़ा लेना ही पड़ता है इसके साथ। लाइक हुँ, अगर वो नहीं हुआ तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा क्योंकि अब तक जो मैंने प्रिपरेशन की लाइक मेरे को बहुत मज़ा आया वो करने में। ऐसा भी नहीं कि कुछ हार्ड फेजेस नहीं है, लाइक हार्ड वर्क तो करना ही है बट मज़ा लेके किया तो वो और अच्छे से तुम्हें भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, क्रिएटिविटी भी एनहांस होगी और रिजल्ट भी अच्छे आएँगे। काफ़ी सही है। आई वुड से मैंने खुद एक बुक पढ़ी थी। कई बार ऐसा होता था मैं लाइक बिकॉज़ मेंटरशिप जर्नी भी इतनी आसान नहीं होती एंड कई बार ऐसा होता था कि हम 8-8 घंटे 10 घंटे डेली काम कर रहे हैं, फिर कॉलेज भी मैनेज करना बिकॉज़ अभी मेरा 4th ईयर इस साल तो खत्म हुआ है। मेरा कॉलेज भी पीक पे था, कई सारी चीज़ों का प्रेशर भी था, मेंटर्स मैनेज करना, लोगों से इंटरैक्ट करना एंड वही था कि इतने सारे जो स्टूडेंट्स थे, कम्युनिटी के भी एंड उसमें पार्शियलिटी ना करना एंड इवन कम्युनिकेट करते रहना। हर हर महीने हम फीडबैक फॉर्म भी शेयर करते थे। हम कहीं न कहीं कोशिश करते थे कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बीच में इवन आई वाज़ एक टाइम आया था मेरे लिए भी कि आई वाज़ लाइक कि यार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है एंड इट्स थोड़ा-सा मेंटली टोल आ जाता है। कई बार हार्ड वर्क आपको वो चीज़ करते हो ना जो आपको बहुत पसंद है बट एक लिमिट होती है जब तक आपको पुश करना चाहिए अपने आप को। एंड तब मैंने एक बुक पढ़ी थी फील गुड प्रोडक्टिविटी अली अब्दाल की बुक है वैसे वो, काफ़ी फेमस क्रिएटर है एंड दैट मेड मी रियलाइज़ कि अगर हम चीज़ों को एन्जॉयबल क्यों नहीं बनाते हैं। आई रियलाइज़ एक बहुत सही मेरे ख्याल से एक सही काफ़ी सारे क्या 90% एस्पिरेंट यही करते हैं। उनकी घर में सबसे खतरनाक दिखने वाली जगह इज़ स्टडी टेबल। सबसे बोरिंग सी चेयर है वहाँ पे, सख्त सी एकदम टेबल है, सपाट सी एकदम एंड उसमें आपको बैठ के अपना पढ़ाई करनी है। आपको अगर वहाँ चाहते हो कि 8 घंटे स्पेंड करो, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। उसको या तो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए ये मेरा ज़ोन है। ये मेरा बेस्ट टाइम है मेरे दिन का। अगर तुम उसको इतना एन्जॉय करके करोगे ना हर चीज़ को, ड्रॉ करने को मिल रहा है तुम्हें और जो तुम्हें पैशन है वो चीज़ कर रहे हो। काफ़ी लोग पार्ट बी से इतना भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, एग्ज़ाम में वो अच्छा नहीं करते। बट जो टॉपर्स होते हैं, हो सकता है उनको भी पूरे सारे दिन पसंद नहीं है ड्रॉ करना। कभी-कभी वो भी ब्रेक लेते हैं, ठीक है? सो डिड यू। बट ऐसा नहीं है कि उनको मज़े नहीं आते थे। वो कई बार हम अपने असाइनमेंट्स भी कोशिश करते थे कि हम ऐसे असाइनमेंट्स तो शायद मेरे असाइनमेंट्स तो ऐसे ही थे, तो सबको मज़े तो आते ही थे। मैंने एक बार स्टोरी बोर्डिंग वाला दिया था, तुमने भी क्या बढ़िया बनाया था। अगर मिलता है तो मैं भी यहाँ लगाऊँगा। उसके अलावा कोई और दिखते हैं तुम्हारी ड्राइंग्स वगैरह भी मैं शेयर करूँगा बिकॉज़ आई थिंक काफ़ी लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी, समझ में आएगा कि क्या लेवल था, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, कैसे क्या होता है एंड देखो अनअचीवेबल कुछ नहीं था। अगर तुम सोचते हो ना कि ये भैया तो बहुत स्मार्ट थे या फिर ऐसा कुछ इन्होंने पता नहीं क्या कर लिया होगा। आई वुड से ऐसा ऐसा नहीं होता कि बहुत ही इनक्रेडिबल लोग अचीव कर पाए। आई थिंक रुद्र 1 या 2 बार ही मॉक में फर्स्ट आया होगा, ठीक है? उससे ज़्यादा तो नहीं आया। इतने सारे मॉक्स हुए थे, कितने मॉक्स हो गए होंगे हमारे? हर 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में होते ही रहते थे। कम से कम ती 25 20-25 तो मॉक्स हमने दे ही दिए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे उससे एंड उसके बाद 1-2 बार ही आया और कई बार टॉप 3, टॉप 5 में भी नहीं आया। तो वो कॉन्फिडेंस डाउन ना होने देना एंड उस एफर्ट को डालते रहना। ऐसा जो लोग फर्स्ट आए, कुछ लोगों की उसमें रैंक नहीं आई, कुछ और रीज़न हो सकते हैं। जिन लोगों ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा बट इनका था ना कि रुद्र हो गया, अंकित हो गया, जो भी टॉपर्स थे हमारे यहाँ, उनका हमेशा एक वो था कि लर्निंग माइंडसेट बहुत ज़्यादा था। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होता था कि यार मार्क्स ने मेरे को डिफाइन कर दिया कि यार मैं अच्छा हूँ कि खराब हूँ। कुछ लोग काफ़ी क्रिटिकल थे अपने मार्क्स के लिए जो लड़ते रहते थे कि यार भैया और मिल सकते थे, ये हो सकता था, वो हो सकता था। बट देयर वर पीपल जो एम्ब्रेस करते थे उन फेलियर्स को एंड दे वांटेड टू इम्प्रूव। तो मैं हो सकता है इस पॉडकास्ट में बहुत तारीफ कर रहा हूँ रुद्र की और लोगों की, बट एक सैटिस्फैक्शन होता है ना जस्टिफिकेशन कि मैं सबसे ज्यादा खुश इस चीज के लिए हूँ कि इन लोगों ने अपनी चीजों को गलत नहीं करा।
मतलब इन्होंने अपने आप को जस्टिस दिया। एंड क्योंकि कई सारे लोग हैं स्टूडेंट्स जो एग्जाम में जाके बहुत पैनिक कर जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इवन मैंने शायद एक मेडिटेशन भी शेयर करी जो मैं खुद भी करता था, वो तुम लोग करके गए एंड कहीं ना कहीं। बहुत हेल्प करी थी। सही एक है, सही है। मेडिटेशन, राइटिंग थॉट्स, हाँ बताओ। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि प्रिपरेशन के वक्त लाइक अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, ड्राइंग करने का मन नहीं कर रहा है, तो तुम लाइक कुछ भी क्रिएटिव स्टफ कर सकते हो। हम्म। लाइक कुछ बना दिया, या तुम्हें जो पसंद है वो तुमने ड्रॉ किया, या हम्म। कुछ क्राफ्ट बनाया, या अगर तुम्हें कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आता है वो बजा लिया, कुछ भी लाइक फिल्म देख ली, तो उससे लाइक और जर्नी तुम्हारी ईज हो जाती है, और वापस से प्रिपरेशन के टूवर्ड मतलब उसके पास आने का मन करता है और जोश के साथ। तो वो एक चीज थी कि तुम वही मत करते रहो, बाकी भी और तुम्हें जो पसंद है वो भी बीच बीच में करते रहना चाहिए। ट्रू। उससे एक माइंड भी फ्रेश रहता है। ट्रू। फील गुड प्रोडक्टिविटी जो मैं बता रहा था उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट था कि अपने एनवायरनमेंट को इतना अच्छा बनाओ। अपने, जब अगर तुम गाने नहीं सुनते हो पूरे दिन में, तो अपने काम करते वक्त, ड्रॉ करते वक्त गाने सुनो। जितने भी मतलब फन एक्टिविटीज है ना, उसको अपने काम के साथ इंक्लूड करो। मे बी अगर तुम काम करते हो तो जस्ट रिवॉर्ड योरसेल्फ विद समथिंग। तो वो एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम बना के रखता है। डिसिप्लिन इज नॉट मेकिंग थिंग्स हार्ड एंड उस हार्ड चीज को करना। डिसिप्लिन इज कीपिंग द कंसिस्टेंसी। ठीक है। तो दैट वाज ग्रेट। एक और चीज, काफी सारे एस्पिरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसकी तुम एक रिसोर्सेज बताओ, टिप्स बताओ कि क्या करना चाहिए इससे कि मे बी बहुत जल्दी अचीव कर पाए। क्या करना चाहिए, व्हाट व्हाट डू यू थिंक कि क्या करना चाहिए उनको, लाइक इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, या फिर क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। रिसोर्सेस लाइक बुक्स तो कोई वैसे मेजर कोई है नहीं यूसीड में तो। और हम्म। वाईटी मतलब यूट्यूब बहुत अच्छा ही है। उस पे बहुत सारे, अगर अगर तुमने अपनी फीड अच्छी कर ली ना उस टाइप की, तो बहुत हेल्पफुल चीजें आती रहती है। सेम हम्म। फॉर इंस्टा, वहाँ पे भी बहुत अच्छी फीड हो सकती है। लाइक मैंने तो एक मेरा अकाउंट डिलीट ही कर दिया था परमानेंट, फिर मैंने दूसरा बनाया था, तो वहाँ पे सिर्फ मैं इसे फॉलो करता था। कोई डिजाइनर हो गया, कोई कंपनी हो गई, एनिमेशन स्टूडियो, ये वो, हिस्ट्री, जीके। जीके ने बहुत हेल्प किया मुझे। लाइक दो तीन क्वेश्चन जो आए थे यूसीड में वो मेरे को पता थे उसकी वजह से। और बाकी तो इतना ही बस, और कुछ रिसोर्सेस तो लाइक है नहीं ज्यादा। बट हम्म। हाँ, अगर तुम्हें, आपने जैसे बोला कि जो फास्ट उनको अचीव करने में मदद करेगा, कि जो एग्जाम चाहता है तुम उस पे ज्यादा फोकस करो। लाइक मैंने एक जैसे प्रोडक्ट को अपना ये बना लिया था, मैं डिपेंड हो सकता हूँ प्रोडक्ट पे। हम्म। लाइक प्रेजेंटेशन पे मैंने उतना वर्क किया था पहले से ही। तो वो एक था कि उस चीज पे मैंने फुल फोकस किया, तो उसका सॉर्ट आउट हो गया, वो मैं कभी भी कर सकता हूँ। और पार्ट ए को स्ट्रॉन्ग किया। फिर वही जितना चाहिए उतना अगर हम पूरी फोकस से करें तो बहुत इजीली हो सकता है। और हम्म। ज्यादा चीजें करने के पीछे नहीं भागना। लाइक अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम जो कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट दे सकता है या दे रहा है, तो तुम्हें उतना ही करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है कि वो ये रिसोर्स के पीछे भागते हैं, वो रिसोर्स के पीछे, मतलब यहाँ पे मीट कर रहे हैं, वो ग्रुप ज्वाइन हो रहे हैं, तो बहुत चीजें उससे, एक तो ब्रेन भी क्लटर्ड हो जाता है और उतनी हेल्प भी नहीं हो पाती। उससे अच्छा तुम जो एक ही चीज पे फोकस करो तो बहुत इजी हो जाए। तो रुद्र, एक और क्वेश्चन काफी लोगों के मन में, वो इज टेकिंग अ कोचिंग या फिर गाइडेंस या कोई ऐसा सेल्फ प्रिपरेशन वर्सेस कोचिंग, क्या बेटर होता है तुम्हारे पर्सपेक्टिव से? या अपने एक पर्सपेक्टिव दे सकते हो, तुमने जो देखा है, करा है, व्हाट इज। और पहली बात, ये पूरा पूरा ऑनेस्ट तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए जो भी है। ठीक है, लाइक सेल्फ प्रिपरेशन वर्सेस कोचिंग, क्या तुम्हें बेटर लगता है? या फिर औरों के लिए क्या वर्क करता है, तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है? दोनों। मैं कोचिंग तो नहीं कहूंगा, बट अगर आपने वैसा एक एनवायरनमेंट बना लिया, लाइक फ्रेंड सर्कल बना लिया ऑनलाइन ही, हम्म। हम्म। कोई टेली ग्रुप ज्वाइन कर लिए जो सीरियस है और जिनका गोल भी वही है, तो उनके साथ अगर आप प्रिपेयर करते हो तो बहुत लाइक अच्छा हो जाता है। कि
सेल्फ प्रिपेयर उसी के साथ ही। क्लासेस अगर नहीं लिया तो आई मीन चलेगा, अगर ऐसा फ्रेंड ग्रुप मिल गया जो कि मेरे को मिला था फॉर्च्यूनेटली उसी के साथ, तो लाइक वो एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप सब कुछ खुद से करने लगोगे तो आपको एक आइडिया भी नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मैं आप सेटल हो जाओगे उसी लेवल पे। आपको हम्म कुछ ऊपर नहीं दिखेगा उससे कि हम्म। हाँ भाई, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। मेरे को लगता है ना, जैसे कि हमारा जो ड्राइंग रिव्यू का ग्रुप था, हाँ, वो उससे भी काफी लोग, तुम लोग मतलब आपस में एक दूसरे को शेयर करते थे ना, एंड दूसरे देखते यार उसने ये आइडिया, सेम प्रॉब्लम के लिए दूसरा आइडिया लेके आया, तो तुम एक दूसरे से बहुत सही सीखते थे, कंपेयर करते थे। इवन देन उसमें से भी कमियां तुम्हें उज्जवल भैया, सैफिन दीदी कुछ बता देती थी कि ये ऐसे करो, तो मेरा बहुत बढ़िया बनाया मैंने तो। बट जब रिव्यू मिलता तो मुझे लगता था अरे ये क्या है। हर असाइनमेंट में कहीं ना कहीं काफी लोगों का तो ईगो ब्रेक होता था कि यार ये क्या है। तो दैट वाज समथिंग। उसके अलावा एक होता है कि यार डाउट सॉल्व होना एक मेंटर के थ्रू है, जिसका एक्सपीरियंस है, बेटर रहता है, क्योंकि उसमें तुम अलग अलग अप्रोच समझ सकते हो, और आपस में भी ग्रुप में भी कई बार काफी सही होता है। बट एक थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि एक्सपीरियंस का और नॉलेज का आता है, मेरे को लगता है। तो वो कहीं ना कहीं काफी लोगों को डिजाइन में मिसकंसेप्शन भी बहुत ज्यादा ये है कि यार ये तो बहुत इजी होता है, ये तो खुद ही कर लेंगे डिजाइन के पेपर में, लाइक यूसीट तो क्या ही है, 10,000 लोग देते हैं। दब तो बहुत ज्यादा देने लगे मेरे को लग रहा है, क्योंकि इस बार काफी लोग कट ऑफ क्लियर आएगी, 20,000 के आसपास तो लोग दे रहे होंगे इस साल। लेट्स सी कितने लोगों ने दिया है। हाँ। 15 ने दिया है मेरे को, आज स्कोर कार्ड पे दिखा। अच्छा। 15, हाँ 16 के आसपास। 16 के आसपास लोगों ने दिया है। रजिस्टर पता नहीं कितने ने करा होगा, बट ठीक है, दैट इज नाइस। एंड वही कि तुम्हें लगेगा कि 15,000 लोग हैं, बट तुम्हारे कंपटीशन उन 15,000 लोगों से या 15 लाख जो जेई में देते हैं उनसे नहीं होता, हमेशा उनसे होता है जो टॉप 1000 के लिए लड़ रहे हैं। वही। एग्जैक्ट, उन अगर उन 100 लोगों के पास भी हो ना जो टॉप 1000 में, और उन टॉप 100 के हर कैपेबिलिटीज वाले के साथ हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यार असली कंपटीशन कौन है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं हाँ, डरना चाहिए। एक तो ये भी है कि बहुत से लोगों का लाइक वो यूसीड को साइड एग्जाम करके देखते हैं। उनका हम्म मेन कोई अलग एग्जाम होता है, जेई मान लिया, नीट मान लिया, तो हम्म। यूसीड को एक साइड। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ यूसीड के लिए प्रिपेयर करते या तो तुम्हारी बहुत अच्छा पार्ट भी हो सकता है कि मतलब इतना अच्छा कि बस तुम्हें मतलब कि इतना ही गॉड लेवल आता हो, बट वो बहुत कम लोगों के पास या बहुत कम लोगों के साथ होता है। ठीक है, तो वही है कि दैट इज वन थिंग। उसके अलावा जैसे कि तुमने बोला सोशल मीडिया पे तुम थे, काफी लोग सोशल मीडिया से हटना चाहते हैं या फिर एकदम ही यूज नहीं करना फोन लैपटॉप वगैरह, तो तुम्हारी क्या एक एडवाइस है कि जिससे कि तुम डिस्ट्रैक्ट भी ना हो और तुम एक पॉजिटिवली यूज कर पाओ सोशल मीडिया को, और वगैरह वगैरह। तुमने क्या करा, सोशल लाइफ के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था पहले एक बार, तुम्हारी क्या सोशल लाइफ थी, और क्या लगता है कि बैलेंस क्या हो सकता है, और सही क्या था, तुमने क्या करा, और गलत तुमने क्या करा, सब चीजें बता सकते हो तुम। हैं। एक में अगर अपनी गोल लाइक आपको आपका गोल पता है तो मेरे हम्म को ये करना ही है, तो हम्म वैसे भी आपका सोशल मीडिया का मतलब आपको पता चलने लगेगा कि अब ज़्यादा हो रहा है, तो हमें थोड़ा उससे निकलना चाहिए। तो हम्म वही एक पॉइंट आया था, तो मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया। और उसपे लाइक उसके कॉन्स भी बहुत है। हम्म जैसे मैंने अकाउंट बनाया था, उसपे हम्म लाइक मेरा बायो नहीं, डीपी नहीं, नाम नहीं, कुछ नहीं। तो उसपे मैंने वही जैसे बोला कि बहुत से अच्छे अकाउंट्स को हेल्पफुल, उनको स्केचिंग वाले ये वो, उनको फॉलो करा था। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, लाइक बीच-बीच में होता तो था ही, बट आपको समझ आने लगता है कि अब ज़्यादा हो रहा है तो आप उससे हट जाते हो। तो वही हेल्पफुल तो है वैसे, बट डिस्ट्रैक्टेड भी बहुत है। कूल। हाँ, और जो आपने सोशल लाइफ की बात करी, लाइक वो भी मेरा बहुत कम हो गया। लाइक मैं रेयरली बाहर जाता था, दोस्तों से मिलता था, लाइक महीने में 1 बार पकड़ लो, बाकी तो सिर्फ घर में रहता था। और वही फिर, बट उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे को यहीं पे मज़ा आ रहा था। लाइक वही। तो बट ऑनलाइन और कोचिंग के, कोचिंग क्या बोलो, डाइवर्जेंट के कई सारे फ्रेंड्स थे, और तो उससे भी तो लाइक कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा वो फील हुआ होगा अकेला ऐसा कि तुम एक्चुअली, सबसे बेनिफिट ये होता है ना, तुम लोग सेम गोल के लिए भाग रहे हो, हर हफ्ते compete कर रहे हो, इट्स अ फ्रेंडली वो, तुम्हारा अल्टीमेट ऐसे कुछ नहीं हुआ कि यार मतलब अब तो कोई है ही नहीं बात करने को, या फिर एकदम ही बोर हो गए।
एंड कई सारे लोगों के साथ होता भी है कि मोटिवेशन लूज कर देते हैं बिकॉज उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता या फिर फ्रेंड नहीं होता जो सेम उसके साथ कर रहा होता है। एक राइवल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील कि अगर राइवल होता है ना तो तुम्हारे लिए काफी फास्ट हो जाते हो तुम बिकॉज यू ऑलवेज की कंपेयरिंग योरसेल्फ विद देम कि यार वो बेटर कर रहा है या तुम बेटर कर रहे हो तुम्हें लगेगा कि मुझे उसको पास नहीं आने देना और बेटर होना है एंड वो एक हेल्दी कंपटीशन लगे ही रहता है तो दैट इज वन थिंग। एक और ये बताओ। हाँ, वही वही बोल रहा था कि फ्रेंड ग्रुप तो आई मीन मस्ट है, हम्म, क्योंकि उससे लाइक अगर हमें मोटिवेशन भी नहीं आ रहा है तो लाइक अगर हमने एक भी मीट अटेंड कर ली साथ में बातचीत कर ली तो आ जाता है, हाँ माइंड ये तो फ्रेश है, हो जाता ये तो है। इवन मेरा भी मतलब काफी मन हमेशा ये रहता था कि जो भी मैं सेशन कंडक्ट करूँ ना वो फन ज्यादा हो। ठीक है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन तो पूरी मिले क्रिएटिविटी मिले बट एक रिफ्रेशिंग हो बिकॉज कहीं ना कहीं जब ओम भैया का सेशन हो गया काफी क्वेश्चन हैवी होता था एक स्ट्रगल होता था ऊपर से तुम अपनी लाइफ में कई सारी कर रहे हो तो आई वॉज ट्राइंग की एक रिफ्लेक्शन बेस्ड जरूर है कि तुम्हें एक नया मेथड सीखने को मिले या फिर कुछ क्रिएटिवली जानने को मिले चाहे वो बहुत यूसी रिलेवेंट ना हो बट एक एक इंटरेस्टिंग जरूर हो बिकॉज मोर ऑफ इट कि अगर भाई तुमने जो बोला एंजॉय कर रहे हो उस चीज को उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता बिकॉज तुम उसमें फिर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकोगे एंड टाइम इन्वेस्ट करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। लेट्स नो योर कि तुम्हारी स्ट्रैटेजीज क्या थी इन द एग्जाम और लास्ट फ्यू मंथ में कैसे क्या स्ट्रैटेजीज थी एग्जाम में के दिन क्या स्ट्रैटेजी थी क्या चीजें नहीं करनी थी क्या करना था और कितना क्या सोच के गए थे कि ऐसे क्या होगा और क्या एग्जाम क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी आया था तो वो भी। है। लाइक वही कि एग्जाम के पहले जब मैं उठा था सुबह तो बहुत बेचैनी हो रही थी, लाइक बहुत प्रेशर सा आ रहा था। तो वही आपने जो भेजा था मेडिटेशन वो करके देखा तो उससे बहुत हुआ लाइक बेनिफिट, माइंड हाँ थोड़ा शांत हो गया। तो फिर देने चला गया मैं तो वहाँ पे तो पहले एक टाइमर आता है, योर एग्जाम विल बिगिन इन 1 आवर 50 हाँ 40। तो वो जैसे जैसे कम होती है हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो लाइक ये एग्जाम था भी अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि जैसे ही वो शुरू हुआ तो एज यूजुअल मैं एमसीक्यू पे गया सबसे पहले। तो पहले 3 क्वेश्चन जो मैंने किए, लाइक मेरे को ये तो आइडिया था कि पहले क्वेश्चन वैसे डालेंगे कि आदमी यहाँ पे लाइक फंस जाए थोड़ा सा, बट फिर भी मेरे वो 3 क्वेश्चन में 10 मिनट चले गए और वो तीनों नहीं हो पाए, तीनों मैंने स्किप कर दिए। तो वो एक वहाँ पे मुझे लग रहा था कि अब क्या होगा, क्या ही हो जाएगा अब। हाँ तो लाइक कॉन्फिडेंस तो था ही खुद में। तो मैंने सोचा कि देखते हैं अगले क्वेश्चन कुछ। तो एमसीक्यू पूरे किए मैंने, 11 उसमें स्किप कर दिए थे एमसीक्यू में। तो फिर मैं बाद में नैट में गया, नैट अच्छा गया और एमसीक्यू एमएसक्यू भी अच्छा गया। और मैं लाइक हर एक क्वेश्चन जो यूसिट में होता है ना हमें उसे 2-3 बार करना होता है। लाइक मैं देख रहा था पहली बार किया तो अलग सॉल्यूशन आया, दूसरी बार अलग आया, फिर तीसरी चौथी पांचवी लाइक सेम आ रहे थे। तो मैं लाइक कॉन्फिडेंट हो गया कि ये है आंसर। तो फिर ऐसे हो गया। और फिर एक तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक एक्सट्रीम फोकस। थोड़ा हम्म, सा भी में तो बहुत सिली मिस्टेक हो सकते। मॉक्स में वही हुआ, तो अच्छा हुआ मॉक्स में हुआ, तो मैं इम्प्रूव कर पाया इसको। ये और तो फिर मैं सही है। एमसीक्यू हम्म, में चला गया तो जो मैंने 11 स्किप किए थे उसमें से 6 कर दिए मैंने। जो हाँ, फिर 5 तो छोड़ ही दिए वैसे। और फिर मेरे पास टाइम बचा था, आधा घंटा, पता नहीं कैसे बट बचा था, क्योंकि हम्म, जीके एक तो था तो वो जल्दी हो जाता था, अगर आता है तो आता है, नहीं तो स्किप। तो वैसे आधे घंटे में मैंने हर एक क्वेश्चन 4-4 5-5 बार चेक किया। तो लाइक फिर हो गया टाइम, पार्ट भी आ गया। फिर सबसे पहले मैं वैसे यूजुअली प्रोडक्ट करता हूँ, तो प्रोडक्ट किया, उसमें वो चेयर वाला क्वेश्चन, लाइक हाँ मेरे को उसमें 35 मिनट्स लग गए। बट ये मेरे को पता ही था कि प्रोडक्ट मेरा मतलब ये है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और वो करने में अगर टाइम लगता भी है तो वो कोई जा नहीं रहा, लाइक यूज तो हो रहा है उसका। तो उसमें हो गए 35 और वो अच्छा बना था, लाइक प्रेजेंटेशन में मैं पहले से ही फोकस करता था। मतलब हम्म, आइडिया तो सोच, चलो आए तो आ जाएगा, नहीं तो अगर नहीं आया तो वही आपको बचा लेगा प्रेजेंटेशन। ट्रू। आइडिया ठीक ही आया था, प्रेजेंटेशन भी अच्छे से हो गया। फिर पार्ट भी दूसरा वाला, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लाइक आउटडोर्स। वैसे हाँ बातें चल ही रही थी कि आउटडोर आ जाए, बट
मैंने वैसे कुछ किया नहीं था आउटडोर। रेयरली मैंने प्रिपरेशन के पूरे वक़्त 2-3 ही किए होंगे आउटडोर वाले। बट रेलवे स्टेशन था इसलिए लाइक थोड़ा तो आइडिया होता है, तो वो भी हो गया। वो उतना अच्छा नहीं हो पाया, लाइक मैक्सिमम मार्क तो मेरे इसलिए आए होंगे प्रोडक्ट, हम्म। बट वो भी ठीक ही था, तो हो गया ऐसे। वैसे देखा जाए ना, एक 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 इनसाइट मेरे को ये भी लगी कि जैसे कि तुमने बोला कि तुमने प्रेजेंटेशन पे काफी फोकस करा, एंड दैट इज वन थिंग जो काफी सारे एस्पिरेंट्स बिल्कुल नहीं समझ पाते। इवन कुछ लोग पता नहीं 6 महीने से कोई कोचिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, 8 महीने से कर रहे हैं, पूरे साल भर हो गया, 2 साल हो गया, एंड आई सी पीपल जो इतनी खराब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लाइन क्वालिटी कर रहे हैं, बिकॉज उनको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, हाँ, उनके आसपास नहीं है, जो भी नहीं है कि जब भी एक सबसे बढ़िया हमारा मेरे को लगता है ये था कि लाइक एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों से तुम पढ़ रहे हो उनके खुद के हाईएस्ट मार्क्स थे, तो वो समझते हैं कि यार प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए था, क्या करना होता है। एंड एक नहीं, मल्टीपल लोग थे जिनके अच्छे मार्क्स थे काफी, एंड अलग अलग बैकग्राउंड से थे। तो उसने मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक हमें अपर एज दिया था डाइविंग क्लासेस को, बिकॉज पार्ट बी में काफी लोग काफी अच्छे आए हैं, इवन जो हमारे मॉक्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एंड अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्टेडली काफी लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। एंड मेरे को लगता है हम थोड़े ज्यादा क्रिटिकल थे अपने मॉक्स में मार्क्स देने में, उससे ज्यादा ही सबने स्कोर करा है। तो एक अच्छी बात ही है, कहीं ना कहीं सरपास करा कि हमारी, कि हमें तो इस बार इवन पार्ट में मार्किंग भी थोड़ी इजी हुई है हाँ, कंपैरेटिवली। पार्ट ए भी काफी अनएक्सपेक्टेड था, पास के सारे पैटर्न्स को चेंज करके लास्ट मोमेंट पे हमने कई सारे वैसे आउटडोर स्केच पे भी भेजना स्टार्ट करे थे ग्रुप में, बट ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो किसी के भी एक्सपेक्टेड नहीं था। एक मॉक में शायद वो एयरपोर्ट वगैरह रिलेटेड भी था क्वेश्चन, रेलवे भी शायद वो जुवाइन ने कुछ करवाया था, स्टार्टिंग में सागनी के मार्केट सीन एनआईडी के लिए फिर भी हम थोड़ा बहुत करवाते थे कि यार आउटडोर आ सकता है, मार्केट सीन आ सकता है, बट यूसीड में आई डोंट थिंक सो किसी को भी एक्सपेक्टेड था। तो वो तुमने सही टाइम मैनेज करा कि जो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड है उस पे पूरा फोकस ना करके, स्ट्रेस ना करके, जो मेरे को बेस्ट आता है उस पे फोकस करा। तो दैट इज ग्रेट, तुमने एक सही डिसीजन लिया, एक ब्रिलियंट चॉइस, एंड इवन उसका रिजल्ट तुम्हें मिला ही है। एंड वही या आपने जो बोली कि अच्छे वर्क्स को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। लाइक काफ़ी लोगों को, मुझे भी पहले रियलाइज़ नहीं होता था कि मतलब सेल्फ रियलाइज़ेशन ही नहीं आता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो मतलब कहाँ पे है, किस लेवल पे है। हमें लगता है कि यही अच्छा है, यही बेटर है, तो जब तक हम अपने से ज़्यादा अच्छे वर्क्स नहीं देखते, वो चाहे पिंटरेस्ट पे हो जाए या किसी दोस्त के हो जाए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पिंटरेस्ट से ज्यादा आई गेस दोस्त का फर्क पड़ता है, बिकॉज वो तुम्हें लगता है कि यार ये तो सेम टाइम में इसने सब कुछ करा है, एंड मतलब एकदम सेम ही थे हम लोग। एंड इवन मॉक में जब पार्ट बी में देखते हैं ना, तब ऐसा रियलाइजेशन होती है कि यार ये तो मतलब हम घर पे तो सब कर लेते हैं, बट ये मॉक्स में क्यों नहीं बनता है। मतलब वैसे मैं बनाऊंगा इतना अच्छा बन जाएगा, मॉक्स में तो इतना गंदा बन रहा है कि पता नहीं कितने मार्क्स मिलेंगे। आई गेस मुझे एग्जाम। कंपोज़िशन में 5 या 4 ऐसे मार्क्स मिलते थे। लाइक मैं पूरा प्रोडक्ट पे ही दे देता था। मेरे हाँ, पास सिर्फ 20 मिनट बचते थे और वही प्रेशर आ जाता है, फिर 20 मिनट में ही बनाना है, तो वो और गंदा बनता है। बट वो तो देख, फिर आखिर में मैंने थोड़ा उस पे ध्यान देना चालू किया, वो भी बिल्कुल। लाइक डिसेंट हो गया। मेरे को पूरा पूरा याद है क्योंकि कई सारे मॉक्स मैंने खुद ही चेक करे थे, एंड सबके मेरे को पता है था, इवन जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं कहाँ इन्होंने, और लास्ट के 2-3 महीनों में तो इतना इम्प्रूवमेंट करा था सबने। आई गेस वो तो ऐसा था कि एकदम स्केल पूरा ऊपर जाना ही एकदम स्टार्ट हो गया था, और वो इतने ऐसा लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि यार ये तो काफी अच्छा कर रहे हैं बच्चे इन पार्ट भी। कई सारे स्टूडेंट्स थे, श्रेया थी, तुम थे, अंकित था, अनवी थी, और ये इतने सारा फोकस पूरा उसमें जा चुका था, काफी मानी थी। लाइक इतना इंप्रूवमेंट सबके अंदर आ रहा था लास्ट में कि तुम्हारे अंदर एक एंजाइटी और फियर भी था मेरे ख्याल से कि यार सब इतना इम्प्रूव कर रहे हैं, मेरे को भी करना ही पड़ेगा, एंड लाइक पुश करना पड़ेगा, बेटर होना पड़ेगा, और मार्क्स चाहिए, एंड वो हम कह पुश। सकते हैं ना, अच्छा पीयर प्रेशर। हाँ, एग्जैक्टली। सही है, पीयर प्रेशर तो बिल्कुल था। इवन आई वाज लाइक कि यार अभी नए जो बच्चे आ रहे हैं वो भी कुछ कुछ, और एक तो ये भी था कि हमारे बैच में ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनके लास्ट ईयर ऑलरेडी 50 आ रखे हैं, 60 आ रखे हैं, तो थोड़ा बहुत तुम्हें वो भी लगता होगा यार इसने ये तो अच्छा करेगा ही, एंड ये भी कंपटीशन में है, तो मेरे को तो करना पड़ेगा। वही आखिर के जो 1 मंथ था, वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया था। लाइक हाँ, बहुत बच्चे आ रहे थे और बहुत अच्छे लोग। वही।
सही है। बात जैसे मैंने बोला मेरा कॉम्पोज़िशन उतना अच्छा नहीं था, हाँ, तो आखिर के मैंने बहुत ऐसा प्लान करा था कि सबसे पहले पीवाईक्यूज़ के देखे, कैसे आते हैं। तो मेनली मेरे को ये लगा कि इंडोर्स ही आता है और मैं देख रहा था फिर लिविंग रूम किचन ये वो बेडरूम। तो मैंने ऐसे आइडियल बेडरूम, आइडियल ये वो ऐसे बना के रखे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इस लेआउट के साथ जाऊँगा। एग्ज़ैक्टली। वॉल यहाँ पे होगी, किचन का ये, तो उससे एक ईज़ी हो गया। बट वैसे आया तो नहीं वो, बट हुँ, और मैंने ये भी देखा था कि मैं ऐसे क्लस्टर्स में लोगों को बनाता था। कोई फैमिली सीन हो गया, तो उसमें अगर वो फीलिंग लानी है कि लोग साथ में बैठे हैं। नहीं तो पहले मेरा कैसा था कि 2-3 लोग हैं वहाँ पे बट उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं लगता था। एग्ज़ैक्टली। तो वो उससे थोड़ा हुआ। वही। एंड एक कहीं न कहीं मेरे को लगता है हर मेंटर का एक वो था, जैसे कि सफ़ीन थे उसका एक ह्यूमन फिगर इंटरैक्शन एंड लाइक उस पे फ़ोकस था, एनाटॉमी पे था। एंड इवन जुवाइन का लाइक क्रिएटिविटी इंटरैक्शन बहुत ही अलग लेवल पे था। तो एक वो लाइक उज्ज्वल का कॉम्पोज़िशन कितना क्रिएटिव हो सकता है, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, डेप्थ, कहीं न कहीं वो शेप करा सुहानी के प्रोडक्ट में फास्ट कैसे एरोज़ हो सकते हैं, क्या हो सकता है, प्रेज़ेंटेशन क्या हो सकती है। एक मेथड भी शेयर करा उसने डायमंड वाला। तो अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग मेंटर से बहुत सीखने को मिली रादर देन फोकसिंग एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है। दैट्स व्हाई वी ट्राइड कि जिसको जो बेस्ट आता है, वो कर रहा हो एंड उसने भी काफ़ी इफेक्टिवली मेरे ख्याल से हेल्प करा एंड या उसके अलावा लेट्स अब जो इवन मैं कई बार शॉक में सरप्राइज़ में होता हूँ यार इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर दिया बच्चों ने बिकॉज़ सही है यार। मतलब ये पता था कि कुछ अच्छा ही आने वाला है, टॉप 10 में ग्रेट। ओह भाई! सही में यार मतलब अमेज़िंग, अमेज़िंग रिस्पेक्ट, हैट्स ऑफ। उसके अलावा लेट्स आई गेस काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ी देर में एंड करेंगे। उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कुछ ऐसे लास्ट वर्ड्स बोलना चाहोगे, कुछ मोटिवेशनल कोट या ऐसा कुछ माइंडसेट, कुछ जो तुम्हें लगा कि पूरे टाइम ये ना होता या फिर ये होने की वज़ह से मेरा थोड़ा हेल्प करा या कुछ ऐसी एडवाइस जो तुम किसी भी एस्पिरेंट को दे सकते हो? मेन तो वही है कि कॉन्फिडेंस खुद में रहना चाहिए। वो है ना फेक इट टिल यू मेक इट, तभी बोलते थे ऐसे। तो हुँ, खुद को अफ़र्मेशंस देते रहो पॉज़िटिव कि तुमने अब तक जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। आगे भी तुम्हें लाइक तुम हो अच्छी पोज़ीशन में अभी और तुम कर सकते हो ये। ये अगर हमने खुद के साथ रखा ये बिलीफ खुद में, तो वो एक बहुत हेल्प करता है। और कभी भी ऐसा खुद को कम नहीं समझना दूसरे से। बहुत लोग होते हैं जो तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो वो कहीं न कहीं खुद को भी डिमीन करने जैसा ही है। वो हाँ, वही कि कॉन्फिडेंस रखो खुद में, हो जाएगा बिल्कुल, आखिर में। बिल्कुल। वक़्त-वक़्त पे ऐसा खुद को ही आई मीन क्या कह सकते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके देखो हुँ, कि क्या लैक हो रहा है और स्मार्टली खेलो। आखिर में कंपोज़िशंस वगैरह में बहुत ऐसा स्मार्टली खेल रहा था कि क्या चाहिए, उतना ही करो और किसी चीज़ में मत लगो। वही ये तो है। इवन मेरे को लगता है कहीं न कहीं मेरा जो रोल भी यही रहता था कि यार एक बीच में रिमाइंडर डाल दूँ कि यार तुम लोग कहाँ क्या कर रहे हो, पॉइंट आउट कर दूँ एंड बिकॉज़ कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग जो बहुत सेपरेट करता है। कॉन्फिडेंस होगा तो तुम अच्छा कर पाओगे, नहीं होगा तो तुम डेफिनिटली अच्छा नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितनी भी अच्छी स्किल्स में थे। एंड दीज़ 3 आवर्स ऑफ योर लाइफ मे डिसाइड योर कॉलेज, लाइफ नहीं डिसाइड करने वाले। तो इसको इतना बड़ा भी मत बनाओ कि भाई नहीं हुआ तो पता नहीं क्या, तो प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है? एंड तुम्हारे पास चलो 1 साल था भी कि तुम ड्रॉप ले सकते थे, सोच सकते थे एंड थैंकफुली तुम्हें वो सोचना नहीं पड़ा एंड तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। दैट वाज़ इट रुद्र, ठीक है? एनीथिंग एल्स तुम कुछ शेयर करना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? वरना विल एंड दिस पॉडकास्ट। वैसे एक चीज़ है कि मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि प्रिपरेशन और एक्चुअली एग्ज़ाम देने में बहुत डिफ़रेंस है। हुँ, तुमने कितना भी प्रिपेयर किया हो बट अगर तुम उस 3 आवर्स में अगर तुम पैनिक हो गए, तो हुँ, उसके आगे का तो तुमने जो भी किया है वो फेड आउट हो जाता है और वही एक चेन रिएक्शन सी चालू हो जाती है। तो वहाँ पे खुद को ये करना कि हुँ, मैंने बहुत अब तक प्रिपरेशन की है और उसका फल अभी मिलने वाला है तो लाइक हुँ, उस मोमेंट पे खुद को सँभालना और
फिर से उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, जैसे मेरे साथ भी वो हुआ अभी, 3 क्वेश्चन 10 मिनट वेस्ट। तो वही कि करते रहो, कहीं पे भी मत नाइस, रुको मत। वही। ग्रेट, ग्रेट एडवाइस रुद्र, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। एंड पूरी जर्नी ऐसा लगता है कि यार कैसे ही था वो, और इतने अप्स थे, इतने डाउन्स थे, इतनी दिक्कतें हुई, इतने मजे आए, इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, इतने खराब खराब तो इतने नहीं थे, बट हाँ, लाइक मजे आए। ओवरऑल इट वाज अ गुड स्प्रिंट, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इतने सारे स्टूडेंट्स अपनी रैंक के साथ खुश हैं। कुछ लोग कहीं ना कहीं दुखी होंगे कि यार वो और बेटर कर सकते थे, पैनिक की वजह से, कोई और रीजन की वजह से, सिली मिस्टेक्स की वजह से नहीं कर पाए। एंड कई सारे लोग नेक्स्ट ईयर भी दे रहे होंगे, एंड या, एंड यू डिड इट मैन। You're among the top 10 जिन्होंने एग्जाम को दिया है। अभी तो एनआईटी का स्कोर और आना है, एंड आई गेस तुम एनआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हाँ, तो रीजन क्या है वैसे तुम्हारा एनआईटी के लिए प्रिपेयर करने का? अब तो हो गया आईआईटी। अरे बट एक लाइक इंटरेस्ट है ना उस फील्ड में, तो लाइक ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। वहाँ पे यस, भी एक नया एक्सपीरियंस होगा वो देना, स्टूडियो टेस्ट वगैरह, लाइक अमेजिंग यार, हैट्स अपॉर्चुनिटी। ऑफ, हाँ, अमेजिंग यार, हर स्टूडेंट को ऐसे ही माइंडसेट होना चाहिए, एंड दिस इज द माइंडसेट ऑफ अ स्टूडेंट। बड़े। डिस्ट्रैक्शन छोड़ना, सोशल लाइफ डाउन जाएगी मे बी। एंड देखो, कई बार ऐसा होता है लाइफ में, मे बी तुम सक्सेसफुल ना हो, तुम कितनी मेहनत कर लो शायद ना सक्सेसफुल हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेहनत करने के बाद भी तुम सक्सेसफुल हो। कई सारे और फैक्टर हो जाते हैं। हो सकता है तुम्हारे साथ जो अनफोर्सीन इवेंट हो गया, कोई चीज हो गई, तो जस्ट रियलाइज एंड हैव कॉन्फिडेंस कि वो चीज में भी खराब हो गई है, उस दिन तुम सही नहीं थे, या फिर उस टाइम नहीं हुआ सही से, तो तुम लाइफ में फेल नहीं होगे। काफी लोग काफी पैनिक हो जाते हैं, खराब डिसीजन लेने की सोचते हैं कि यार एग्जाम नहीं हुआ तो भाई अब तो क्या ही है, लाइफ में क्या ही करना है, या फिर एक बहुत डिप्रेशन स्टेट में चले जाते हैं काफी लोग अपने आगे वाले। एंड इवन इस बार जो एग्जाम था ना, सबसे डिफरेंट वाज कि पूरा पैटर्न अलग था। तो जिसमें कॉन्फिडेंस था वो ही कर पाए। देयर वर पीपल जो मॉक में 150 150 प्लस पार्ट ए में लाते थे, 160 प्लस पार्ट ए में लाते थे, और बहुत डिफिकल्ट मॉक होते थे, ऐसा नहीं था कि इजी मॉक होता था। बट स्टिल वो एंजाइटी वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाए, एंड कुछ चीजें थी। एंड देयर वर पीपल जो बहुत ही कंसिस्टेंटली सेम स्कोर लाते थे, उन्होंने यूसी में बहुत अच्छा करा। तो इसमें कोई सही गलत नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है कि वो खराब था ये अच्छा था। इट्स जस्ट कि यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। सब अच्छे दोस्त है, सब बढ़िया है, बट ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ इन द प्रिपरेशन, आफ्टर ऑल इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कोई भी चीज तुम्हारे मेंटल हेल्थ को, तुम्हारे वेलबींग को इफेक्ट कर रही है, कट इट ऑफ, रीस्टार्ट, एंड या, आफ्टर ऑल इट्स लाइफ, सेकंड चांसेस हमेशा मिलेंगे। बाय बाय गाइस, बाय बाय रुथ, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड लेट्स सी कैसे क्या एक्सपीरियंस रहता है, तुमसे कनेक्टेड तब रहेंगी। एंड या, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड देखो गाइस, अगर रुद्र एज ए मेंटर आता है तो हो सकता है पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड वी वुड लव टू हैव हिम। एंड या, बाय बाय रुद्र, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।